पाकिस्तान एयरफोर्स ट्रेनिंग एयरबेस मियांवाली पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। ISPR के मुताबिक बर्वक्त कार्रवाई के नतीजे में 3 दहशतगर्द मारे गए, बाकी 3 दहशतगर्दों को घेरे में ले लिया गया है। जवानों ने असासों की हिफाजत को यकीनी बनाया। क्लियरेंस ऑपरेशन आखिरी मराहिल में है। पसनी से उरमाड़ा जाने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 गाड़ियों पर दहशतगर्दों का घात लगाकर हमला। ISPR के मुताबिक अफसोसनाक वाक़े में 14 फौजी जवान शहीद हो गए। शहीद होने वाले जवानों की नमाज़ जनाजा पसनी में अदा कर दी गई। शुहदा को उनके आबाई इलाकों में पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म की दहशतगर्द हमले की सख्त मज़म्मत, कहा पूरी कौम को अपने शुहदा पर फख्र है। पंजाब के वस्ती इलाके आज भी गहरी स्मॉग की लपेट में। लाहौर दुनिया भर में फजाई आलूदगी के लिहाज से फिर पहले नंबर पर। लाहौर में 447 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड किए गए। भारतीय दारुल हुकूमत 403 पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ दूसरे नंबर पर। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है भारतीय पंजाब में फसलों की बाकियात जलाने के वाकयात में 740% इजाफा इंतहाई तशवीशनाक है। लाहौर में स्मॉग बढ़ने की वजह भी भारत की माहौलियाती जारहियत है। किसी जमात को गैर कानूनी करार नहीं दिया गया। दंगा फसाद या किसी और इल्ज़ाम पर पाबंदी लगी तो वो पाबंदी मेरे नोटिफिकेशन से ख़त्म नहीं होगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का इंटरव्यू। कहा अगर कोई इल्ज़ाम या कदगन हो तो उसके लिए मुतालिका इदारों से रब्ता करना होता है। मुतालिका इदारे अगर कदगन को कायम रखते हैं तो इसकी पाबंदी करना होगी। ये भी कहा कि गैर कानूनी मुकीम अफराद को वापस इसलिए भेजा जा रहा है कि वो हमारे डेटा बेस में मौजूद नहीं हैं। ऐसे लोग अपने मुल्क से वीज़ा लेकर दोबारा पाकिस्तान आ सकते हैं। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा मुल्क की मईशत बेहतर हो रही है। रुपए की कदर में बेहतरी आई जिससे बैरूनी कर्जों में 4000 अरब रुपए कमी हुई है। उन्होंने शिकवा किया कि अदालती निज़ाम के होते हुए मुल्क में एग्जीक्यूटिव का किरदार उतना होता नहीं जितना लोग समझते हैं। मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। सदर और इलेक्शन कमीशन के इत्तेफाक के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी मोहर लगा दी। वफाकी हुकूमत को 8 फरवरी को इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाने का हुक्म। कहा तमाम ज़रूरियात पूरी होने के बाद इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करे। इंतखाबात का मामला तमाम फरीक़ैन की रजामंदी से हल हो चुका है। उम्मीद करते हैं हर इदारा पुख्तगी और समझ के साथ चलेगा। PTI के रहनुमा असद कैसर को इस्लामाबाद में बनी गाला से उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। असद कैसर को पुलिस और एंटी करप्शन एहलकारों ने गिरफ्तार किया। FIR के मुताबिक असद कैसर पर गज्जू खान मेडिकल कॉलेज स्वाबी के फंड्स में खुर्दबुर्द का इल्ज़ाम है। गज्जू खान मेडिकल कॉलेज स्वाबी से मशीनें गायब हुई और नाकिस फर्नीचर खरीदा गया। तहकीकात में असद कैसर समेत 5 मुलजिमान इस मामले में मुलव्विस पाए गए। मुलजिमान ने सरकारी खजाने को 1,64,56,000 रुपए का नुकसान पहुंचाया है। ज़राए के मुताबिक असद कैसर को महकमा इंसदाद रुशद सतानी स्वाबी के सुपुर्द किया जाएगा। इसराइली फौज के गजा में हॉस्पिटल्स और एम्बुलेंसेस पर हमले जारी। मजीद 100 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। इसराइली बमबारी में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 9300 से ज़्यादा हो गई। जख्मियों की तादाद 25000 से ऊपर। अशफा हॉस्पिटल के मरकजी दरवाजे पर एम्बुलेंस पर बमबारी, 13 अफराद शहीद, कई जख्मी। रफा क्रॉसिंग से फ़लस्तीनी जख्मियों को मिस्र मुंतकली पर भी एम्बुलेंसेस पर बमबारी। शिमाल से जनूब की जानिब नकल मकानी करने वाले ख़वातीन और बच्चों के काफ़िले पर हमला, 14 अफराद शहीद। गजा में स्कूल पर हमले में कम अज़ कम 20 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। बैतुल्लाहिया के कब्रिस्तान में 10 गोरकनों को भी बमों का निशाना बनाया गया। खान यूनुस में घर पर हमले में एक ही ख़ानदान के 5 अफराद शहीद। आलमी इदारे सेहत का गजा में एम्बुलेंस पर इसराइली हमले पर गहरे दुख का इजहार। गजा पट्टी में ज़मीनी कार्रवाइयों के दौरान अब तक 25 इसराइली एहलकार हलाक हो चुके, 250 से ज़ायद जख्मी। क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान अहम मैच में पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। सेमीफाइनल की दौड़ में रहने के लिए पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के खिलाफ भारी मार्जिन से जीतना जरूरी। बेंगलुरु में आज बारिश का इम्कान।